दिव्या की दिवाली वेकेशन चालू होने वाली थी, इसलिए दिव्या बहुत खुश थी। दिव्या का घर हॉस्टल से दूर होने के कारण कभी कभार ही घर जाती थी और घर वाले भी उसे सामने से नहीं पूछते थे कि वो घर कब वापस आएगी। दिव्या अपने दोस्त उमा और शालिनी के साथ रूम शेयर करती थी। वो तीनों ही रूम पार्टनर थे। आज स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद दिवाली वेकेशन शुरू होने वाले थे। तीनों दोस्त रूम पर आते ही ड्रेस चेंज करने लगे और अपनी पैकिंग शुरू करने लगे। तीनों बहुत खुश थे। तीनों अपने पैकिंग में व्यस्त थे। इतने में हॉस्टल का वार्डन आकर उमा से बोला कि उसे लेने के लिए उसके पिताजी आए हैं। उमा दिव्या और शालिनी को बाय कहकर रवाना हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद शालिनी के माता पिता उसे लेने आते हैं। शालिनी भी दिव्या से बाय कहकर निकल जाती है। ऐसा पूरा हॉस्टल खाली हो जाता है, सिर्फ दिव्या को छोड़कर। दिव्या की बस लेट निकलने वाली थी, इसलिए दिव्या हॉस्टल पर देर तक रुकी थी। दिव्या के निकलने का टाइम हो गया था। वो सब अपना बैग लेके निकलने वाली थी। वो सीढ़ी उतर कर नीचे पहुँचती है। उतने में उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आए हुए हैं। वो चिंतित होती है और अपना बैग साइड में छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। वो बाथरूम चली जाती है पैड बदलने। आसपास पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था। सारे बच्चे चले गए थे, इसलिए वार्डन कमरे लॉक करने आ जाता है। वो हर एक कमरा चेक कर कर लॉक कर देता है। उतने में वो दिव्या के कमरे के पास आकर उसे भी लॉक कर देता है। दिव्या इस बात से अनजान थी। वार्डन लॉक लगाकर मेन गेट पे ताला लगाकर चला जाता है। दिव्या अपना पैर बदल कर बाहर आती है। वो अपने हाथ धोकर दरवाजे के पास उसे खोलने आ जाती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो बहुत प्रयास करती है मगर असफल हो जाती है। अब उसे पता चल चुका था कि वो फंस गई है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है मगर कोई नहीं सुनता। वो खिड़की के पास आकर चिल्लाती है मगर कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसका हॉस्टल गांव से बहुत दूर होता है, जहाँ कोई नहीं रहता आसपास। वो दिन भर चिल्लाती है। उसका मोबाइल फ़ोन भी उसके बैग में छूट गया था। घर वाले को लगा कि दिव्या इस बार भी छुट्टी में नहीं आ पाएगी। उधर दिव्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके कमरे में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब वो भूख के मारे तड़पने लगती है। दिन बीत जाते हैं। करीब 1 महीने बाद हॉस्टल वार्डन फिर से हॉस्टल खोलने आ जाता है। वो सारे कमरे खोल के दिव्या के कमरे के पास आ जाता है। खोलते वक्त उसे एक अजीब सी गंध आती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि दिव्या की लाश सड़ी हुई हालत में पड़ी है। उसने अपनी उंगलियां चबाई हुई है। उंगलियों पे जो खून था वो भी जम चुका था। उसकी दोनों आंखें बाहर निकली थी। बॉडी पूरी सड़ चुकी थी।